हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ग्रिड टेम्पलेट के अंदर एक और वैल्यू के बारे में। प्रीवियसली वीडियो में हमने समझा था कि ग्रिड टेम्पलेट हमारा क्या होता है और किस तरीके से हम हमारे ग्रिड को हमारे रो वाइज कॉलम वाइज डिजाइन कर सकते हैं। और ग्रिड टेम्पलेट को हमने एक्सप्लोर किया था। तो आज ग्रिड टेम्पलेट की एक और वैल्यू को देखने वाले हैं। जब भी हम ऑटो करते थे तो उससे क्या होता है, ताकि अच्छी तरीके से स्पेस जो है वो मैनेज नहीं हो सकती थी। तब यहाँ हम हमारे रिपीट वैल्यू की मदद से हम इसे और भी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि और भी आसानी से हम हमारे स्पेस को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हमारी वैल्यू के अंदर रिपीट लिखना पड़ेगा और इसके अंदर हमारे दो वैल्यूज पास होंगे। दो वैल्यूज कौन से पास हो गए? पहला तो हो गया हमारा काउंट, उसके बाद हो गया हमारा एफ आर। तो ये एफ आर क्या होता है? एफ आर मीन्स के वन फ्रिक्शन ऑफ 100% विड्थ, यानी कि जितनी भी हमारी 100% विड्थ है, यानी कि पूरी हमारे पास सपोज कि एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर की जितनी भी 100% विड्थ है, इसका एक वन फ्रैक्शन को हमें रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है? इसका काउंट जो है हमें इस काउंट नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी कि इस काउंट के अंदर हमें पास करना होगा। यानी कि सपोज कि आपको दो बार वन फ्रैक्शन ऑफ विड्थ आपको रिपीट करनी है, तो यहाँ पे दो इक्वल हिस्से यहाँ पे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 100% विड्थ में से दो इक्वल हिस्से यहाँ पे पड़ गए। उसके बाद सपोज आपको 3 बार करना हो, तो ऐसी तरीके से 3 बार इसके हिस्से पड़ जाएंगे। वो वन फ्रैक्शन 3 बार रिपीट होगा। तो इसी तरीके से आप रिपीट की मदद से भी अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो फिर कॉलम वाइज हो गया या तो फिर रो वाइज आपको डिफाइन करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इसका हम आगे प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद इसका दूसरा तरीका लिखने का होता है वन फ्रैक्शन, यानी कि हम यहाँ पे काउंट करते थे तो इसे कट कर देना है, यानी कि यहाँ पे हमें नहीं लिखना है। और सिंपली से हमें जितनी भी बार हमें रिपीट करना हो, वन फ्रैक्शन ऑफ हिस्सा हमें चाहिए होगा, उतनी बार हमें लिख देना है कि जितने जितने भी ट्रैक चाहिए या तो फिर जितनी भी लाइन चाहिए, वो हमें वन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम लिख देनी है। तो चलिए हमारी वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हम आ चुके हैं हमारी वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और हम हमारे रिपीट वैल्यू को एक्सप्लोर करने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिंपली से लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट। ग्रिड टेम्पलेट अभी हम रो करेंगे, इसके अंदर हमें रिपीट करना है। हमारे पास कितने हैं? हमें 5 बार रिपीट करना है, यानी कि हम काउंट पास करेंगे 5। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1 FR, यानी कि ये इक्वली डिवाइड हो गया है। अभी आप कहेंगे कि ये तो हमें कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, तो मैं अभी इसे अगर 3 बार करूँ, यहाँ आपको क्लियरली फर्क दिख रहा होगा। यहाँ पे जितने भी ये 3 ड्यू है वो, यानी कि हमारे जितने 3 ट्रैक है वो इक्वली वन फ्रैक्शंस में रिपीट हो चुके हैं, और बाकी के जो है उनको जितनी भी स्पेस मिली उतने में वो आ गए हैं। उसी तरीके से हमें यहाँ पे मैं पहले तो इसे इक्वली डिवाइड कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं। कॉलम के अंदर भी हम यहाँ पे हमारी रिपीट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा, उसके बाद 1 FR। तो आप देख सकते हैं हमारा पहले वाला जो ग्रिड था वो अभी बन गया है। इसी तरीके से सपोज मैं यहाँ पे 4 पास करूँ तो ये 4 बार हो जाएगा, उसके बाद 5 पास करूँ तो ये 5 बार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप रिपीट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। पर इसका क्या है कि जब भी हमें वन डायमेंशनल लेआउट तैयार करना हो, तो वो इतनी फ्रेंकली से हम हमारे ग्रिड को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपने देखा कि जब भी मैंने यहाँ पे 3 किया तो ये इसका लेआउट थोड़ा सा बिगड़ गया, यानी कि ये दो तो बहुत कम जगह ले रहा है, ये बहुत बड़ी जगह ले रहा है। तो इसे हम जब भी हमें हमारे वेब पेज के अंदर 2D लेआउट डिज़ाइन करना हो, तब भी हमारा ये ग्रिड है वो बहुत अच्छी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारा रिपीट जो है ग्रिड टेम्पलेट का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो रिपीट करके देख सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।